देखा जाए अगला टॉपिक का है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। एमी पहला गुणधर्म है संवृत या एक कह सकेला बंद। तो एक मतलब देखो का होला, एक मतलब का कला कि जैसे देखो तो सवृत रूप देखो पहले का होला। तो पहले आ जा पूर्ण संख्या बदे, और एक चीज़ ध्यान दिला जाए तो जाने के साथ ना बतनी है पिछला बार में, परिमेय संख्या बराबर प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न की संख्या। ये सब मिलके है पूरा मिलके इतना पूरा मिलके का कला या तो प्राकृतिक संख्या जितना भी बा वो सब परिमेय संख्या। खास की जैसे दू एक प्राकृतिक संख्या तो ओकरा बटे एक लिख देबो तो एक मान तो दू है ना, लेकिन ई एक परिमेय संख्या बन गई 2/1। खास की केवल हर मतलब जौन बा जीरो ना हो, एक हो सकेला। तो ऐसे ही हो गई पूर्ण संख्या जैसे 0 बा 0/1 एक मान भले 0 आई लेकिन 0/1 लिख सकेला। 0/1 के मान भी 0 होला, मतलब 0 में कोनो संख्या के भाग देबे तो 0 आई, तो 0/1 भी कला 0 होला। आ एक परिमेय रूप हो गई। खास की हर 0 नहीं अंश पी मतलब 0 हो जाए लेकिन क्यों 0 ना हो चाहिए, क्यों नॉट इक्वल 0, बस ये शर्त रहेला। तो क्यों 0 यहाँ नहीं कहते, एक परिमेय संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या जैसे मान लो -2 हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। एगो के बटे एक लिख सकेला तो -2/1 तो एक मान -2 है, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। -2 भी एक परिमेय संख्या हो गई। कैसे एक बराबर -2/1 लिख सकेला। आई एक परिमेय संख्या तो ये एक परिमेय संख्या ही हुई। अभिन्न की संख्या जितना होला वो सब परिमेय संख्या होला, बस ओकर हर 0 ना हो। अभिन्न की संख्या 2.5 टाइप के ना हो, उसे 2.5/2 जैसे बा तो एहू में 2/2 के गुणा कर देबा, 2/2 के मान एक आवेला तो ई बराबर रही मान, तो ई हो जाए 5/4। तो 5/4 एक परिमेय संख्या होगी। तो ई एक मतलब परिमेय संख्या के अंदर इतना पूरा संख्या आ सकेला। चलिए हो गई पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या है, मतलब लेकिन ककला की परिमेय संख्या एकरा अलावा भी कई टाइप के होला, मतलब कि पूर्णांक संख्या भी तो परिमेय संख्या होला। तो देखो पूर्ण संख्या तो पूर्णांक संख्या पर संक्रिया कराओ मैं देखो कि सवृत गुणधर्म के पालन करता। सवृत मतलब बंद के मतलब ये हो गई कि तार की पूर्ण संख्या बा, पूर्ण संख्या में योग कैलो या गुणा कैलो कोनो भी संक्रिया कैलो तो पूर्ण संख्या आवत है कि ना। अगर पूर्ण संख्या ही आवता तो वो एक संवृत हो गई। सवृत गुणधर्म सवृत मतलब बा बंद क्लोज लूप बा, मतलब क्लोज बा। ई का हालांकि अगर जैसे कोनो भी मतलब कि एक पूर्ण संख्या से दूसरा पूर्ण संख्या में कोनो संक्रिया करता हो पूर्ण संख्या के अलावा कुछ माना जाता वो तो सवृत न हनी, वो मतलब क्लोज्ड न हनी, मतलब बंद न हनी, मतलब वो पूर्ण संख्या से बाहर चल जाता, पूर्ण संख्या के में ही नहीं रहता वो। तो यही देखो जैसे मतलब कि योग पहला आवा योग, अरे यार कलम चेंज करब तब ना। पहला आवा योग बदे का बा। तो देखो जैसे 0 में 5 जोड़बा तो 5 आई, एक पूर्ण संख्या हो गई। आके कला की 1 में 2 जोड़बा तो इहो का कला की 3 आई। 1000 में 1000 ना भइल 100 भइल, 100 में मान लो 1000 जोड़ला तो 1100 आ गई। इहो एक पूर्ण संख्या हो गई, हइयो पूर्ण संख्या हो गई, हइयो मतलब कोनो जब जोड़ होला तो जैसे देखो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या के जोड़बा तो हर समय पूर्ण संख्या देखा आवता। तो कोनो और उदाहरण भी देख सकलो, लेकिन आई पूर्ण संख्या तो ई जाना तो का हो गई, यानी योग संक्रिया मतलब ये जोड़ घटाना गुणा भाग संक्रिया क्रिया के लिए पूर्ण संख्या है सवृत है, मतलब सवृत है मतलब कि पूर्ण संख्या के अंदर ही होगा। मतलब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में योग करबा तो पूर्ण संख्या ही आई, पूर्ण संख्या के बाहर के कोनो संख्या ना आई, ये का मतलब हो गया। अब देखो दूसरा चीज घटाना,
घटाना, घटाना में दिखाई कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में घटावल जाई तो वो पूर्ण संख्या के अंदर के ही माना होता कि बाहर के भी कोनो स्थिति में मान आ जाता। तो एक बार देख लो। तो देखो पूर्ण संख्या के जब पूर्ण संख्या में घटावल जाई तो जैसे हो गई, मतलब कि का कहला कि 5 में से 3 घटेबे तो कितना आई, 2 आई। अरे यार लिख कहने की पावत हम, अच्छा यहाँ बा पेज खत्म होता, यहाँ से लिखे चालू करके देखा 5 में से 3 घटेबा तो 2 आई, ठीक बा। तो ये एक पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। लेकिन माइनस का कहला क्या कहला कि 2 में से 8 घटेबा तो आ जाई -5। ये पूर्ण संख्या ना हो, नहीं है पूर्ण संख्या नहीं। कहे के मतलब कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या घटाओ तो पूर्ण संख्या भी आ सकेला इतबा, लेकिन पूर्ण संख्या घटाइबा तो कुछ ऐसा भी मान होला जो पूर्ण संख्या के रेंज से बाहर आओ। ये मतलब पूर्ण संख्या के रेंज से नहीं खे, पूर्णांक संख्या एक हो गई ना, तो पूर्ण संख्या के रेंज से बाहर आ गई, मतलब पूरे संख्या नहीं खे। मतलब कहे के मतलब कि सिंपल पूर्ण संख्या घटाना में संवृत नहीं है। संवृत मतलब गुणधर्म का पालन नहीं करती है या संवृत नहीं है घटाना के अंतर्गत या घटाना में। कहे का मतलब कि जब भी कहला 2 पूर्ण संख्या के घटावत हुआ तो वो जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या के अंदर के ही पूर्ण संख्या ही आओ, पूर्ण संख्या के बाहर के कोनो संख्या भी आ सकेला। जैसे है स्थिति में हमने की पूर्ण संख्या के जब घटाना करनी जा तो वो पूर्णांक संख्या आ गई। तो यो होला कि मतलब कि पूर्ण संख्या के जब घटाना करबा तो वो कहला कि पूर्ण संख्या के अंदर ही ना आई, वो बाहर भी आ सकेला, मतलब वो बंद ना रही, पूर्ण संख्या में के अंदर ही ना रही, पूर्ण संख्या के बाहर के भी संख्या आ सकेला। तो ये संवृत गुणधर्म कहला, संवृत गुणधर्म ये हो गई। अब देखो यानी कहे मतलब देखो परिमेय संख्या के गुणधर्म में संवृत गुणधर्म देखते नहीं जाए तो पूर्ण संख्या के पहले देखनी जाए, एक बाद कहला कि पूर्णांक संख्या के दिखाई, एक बाद फिर परिमेय संख्या के दिखाई। तो जल्दी अब दिखाई तो देखो पूर्ण संख्या के योग जब करबा तो हर समय पूर्ण संख्या ही आई, पूर्ण संख्या के बाहर के कोनो संख्या ना आई। लेकिन पूर्ण संख्या के जब घटाना करबा तो पूर्ण संख्या के बाहर के संख्या जैसे का कहला -5 यानी पूर्णांक संख्या भी आ गई, तो ये संवृत ना भइल, ठीक बा। लेकिन पूर्ण संख्या योग बदे योग के अंतर्गत संवृत बा, आ घटाना के अंतर्गत संवृत नहीं है। अब का होला दूसरा चीज गुणा, तो तीसरा चीज हो गई, तीसरा हो गई गुणा ना। तो गुणा के अंदर ही देखो तो जैसे मान लो कहला कि 0 गुणित 3 करबा तो 0 आई, ठीक बा। आ कौन मान लो 3 गुणित 8 करबा तो 24 आ गई। तो कोनो भी मतलब पूर्ण संख्या के मतलब पूर्ण संख्या में गुणा करबा तो एक पूर्ण संख्या ही आई, है पूर्ण संख्या है, है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो कहे के मतलब कि पूर्ण संख्या और भी वो देख सकल जो उदाहरण पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत संवृत है, संवृत है मतलब कि पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या में गुणा करबा तो हर समय पूर्ण संख्या ही आई, पूर्ण संख्या के बाहर के कोनो संख्या नहीं आई। अब देखो भाग पे आ जा, तो भाग पे आईबा भाग, तो देखो सफ़ेद कलम से हम देखो जैसे हो गई 5 भागे मान लो 2 कैलो तो ये कितना आ जाई 2.5 आ जाई, ठीक बा। तो ये पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या ना हो, तो यानी संवृत न होनी। ये मान लो का कहला कि 6 भागे 3 कैले रहता तो एक मान 2 आई, तो ये पूर्ण संख्या रहित, पूर्ण संख्या है नहीं है यार, नहीं है। तो लेकिन जरूरी नहीं कि कहला कि पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या में भाग करबो तो पूर्ण संख्या ही आओ, जैसे पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या के भाग करनी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या के भाग करनी तो ये पूर्ण संख्या ना आई, एक परिमेय संख्या या दशमलव की संख्या बन गई। तो यानी ई कहला पूर्ण संख्या भाग के लिए संवृत नहीं है, समझ लो। तो भाग बदे भी संवृत नहीं थे, तो 4 वो होबे करला जोड़ घटाना गुणा भाग। तो देख ले लो जा
पूर्ण संख्या योग बदे सवरित बा, घटाना बदे सवरित नहीं, गुणा बदे सवरित बा, भाग बदे सवरित नहीं खे। अब देखो कहाँ गई नहीं है। अब देखो दूसरा चीज संख्या पे अब तो मान लो अब कहला कि पूर्णांक संख्या बदे देख लो, पूर्णांक संख्या बदे सवरित गुणधर्म के देख लो का होला। तो योग पहला अब योग, तो देखो पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस और प्लस दोनों की संख्या जी, तो माइनस प्लस 5 माइनस प्लस 0 सब मिलके पूर्णांक संख्या बनेला। तो ई आ गई -1 -6 -8 बराबर आज -14, ये भी पूर्णांक संख्या है। हाँ ये पूर्णांक संख्या है। सोचो तो खुश ये सब हमने की बात काहे करते हैं, जाकि समृद्ध से का फायदा, समृद्ध से ही फायदा होला कि कौन संख्या कौना रूप में आवता। जब बहुत सारा संख्या के एक साथ का कला गुड़ा जोड़ घटाना देखे के रहेला तो देखल जाला कि मतलब कि कहाँ तक जाता, एक मान कहाँ कहाँ तक आ सकेला, ओकरा बाद आगे जाके मतलब समझने के यूज हुई। लेकिन पहले इतना तो समझ लो। जब तो देखो पूर्णांक संख्या मतलब योग बदे समृद्ध बा, हम डायरेक्ट लिख देते नहीं समृद्ध है, ठीक ना। अब आजा घटाना और लिखा करने के पोते यार। अच्छा ये फिर पेज आ गए, हमको पेज वाला लौकत नहीं कि घटाना। तो घटाना में दे देखो तो -6 और -5 यहाँ देखो -5 एक पूर्णांक संख्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है, हाई माइनस घटावल जाता। अब माइनस 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 के गुणा प्लस हो जाला, हाई ब्रैकेट हटी तो प्लस हो जाए। तो कहे के मतलब एक मान आ जाए -6 + 5 यानी -1 के बराबर। लेकिन ये एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है संख्या। और देखो और आजा दूसरा कौन उदाहरण पाइबा, तो जैसे मान लो प्लस की संख्या भी पूर्णांक संख्या होला ना, 2 -4 तो एक माना जी -2, यह एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। बाकी जैसे 2 + 4 आ गई, तो एक बाद माना जी 6, यह एक पूर्णांक संख्या हो। समझ गई ले जाओ। तो यानी ई समृद्ध है, समृद्ध मतलब वृत्त मतलब भाई हो गई। हाँ एक अंदर ही मतलब संख्या रहो शायद 8 से एक क्लोज्ड काला यानी बंद बा, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर ही बंद बा, पैक बा। पूर्ण संख्या के बाहर के कोनो संख्या नहीं किया होता। पूर्णांक संख्या के अंदर के मतलब बाहर के संख्या को नहीं लिखा होता। पूर्णांक संख्या के योग या जोड़ या घटाना के लपा, कैसे पूर्णांक संख्या के आविष्कार काहे भइल है, वो घटाना में ही भइल है। जब घटाना के मतलब कि एक संख्या के दूसरा संख्या में घटावल गई तो माइनस के संख्या आ जाती है, तो माइनस के संख्या के ही पूर्णांक संख्या रखल गई। तो ऐसे ई कला की माइनस की संख्या के अंदर ही बंद रही। और कला की जब परिमेय संख्या के भइल तो परिमेय संख्या केवल जोड़ बदे ही, जोड़ और गुणा बदे ही कला की बंद रही। काहे से कि देखो पहले प्राकृतिक संख्या के खोज भइल, प्राकृतिक संख्या मतलब 0 के पहले आविष्कार ना भइल है, मतलब पूर्ण संख्या के आविष्कार ना भइल है। तो परिमेय संख्या जितना अरे हम प्राकृतिक संख्या जितना रहे ओकर जोड़ घटाना गुणा जोड़ करबा तो प्राकृतिक संख्या होते रहे। घटाना हाँ घटाना अगर उस समय रहबे ना कल घटाना के मतलब कि जब तक आविष्कार ना भइल तब तक प्राकृतिक संख्या के उपयोग होते रहे। मतलब हाँ एक बाद का कहला फिर घटाना के आविष्कार मतलब 0 के आविष्कार भइल, 0 का आविष्कार भइल तो घटाना भाई घटाना चालू हो गई रहे जहाँ तक कि। लेकिन का कहला कि 0 तक भइल है। माइनस के घटाना में भी दिक्कत होता रहे, तो माइनस के घटाना में दिक्कत होता रहे तो चीन के लोग का कहला कि पूर्णांक संख्या के खोज कर मतलब माइनस के संख्या के खोज कर। तो फिर घटाना में जो घटाना के अंदर के ही मानावत रहे, ओकरा बाहर के मानना आवत रहे। ये जाना तो ये सब पढ़े से का मतलब तो के बा ऐसा समृद्ध है कि ना है, ये मतलब समझता जब केवल प्राकृतिक संख्या के यूज हो जाता है। जब 0 और माइनस के संख्या के आविष्कार ना भइल है तो कई साल तक यही संख्या के केवल यूज भइल, खास हमनी के उतने संख्या तक मालूम रहे, ओकर बाहर के कोनो संख्या के बारे में ना पता रहे। तो ये हो गई। एक बाद का भइल कुछ दिन बाद का कहला कि पूर्ण संख्या के खोज भइल। तो घटाना तक मतलब कि सेम संख्या के घटाना तक के भइल, मतलब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या के घटाना तक के ही मतलब योग मतलब करत आगू नहीं जा। जैसे अभी भी कहला कि छोटे लइकन के कह देबा माइनस मतलब कि
छोट लेंगे कह देबा कि अरे यार माइनस लिख देता नहीं, 2 में 4 घटावे के तो उना घटा पाइन -2 एक माना ही, लेकिन उना घटा पाइन कैसे 4 में से 2 घटावे के रही, मतलब माइनस में से प्लस घटावे के रही। आ जबकि घटाना के सिखावल गइल बा कि प्लस में से ही माइनस घटेला ई चीज़। लेकिन ई चीज़ होला कहबे जैसे तरह के 2 रुपया बा, आपको इस तरह से 4 रुपया कर्जा मांग लेलस तो तरह के 2 रुपया कर्जा मतलब रह जाई, मतलब 2 रुपया रही आ 4 रुपया कर्जा तरह के से कोई मांग लेलस तो 2 रुपया मतलब कि कर्जा कोई से दूसरा से लेके तब ना ओके दे पैबे कर्जा। तो ये तरीका से हई दूसरा कुछ खुल गया, ये तरीका से काम करला। तो ये बा, या फिर ये तरीका से भी कह सकेला कि +2 -4 बा +2 बा का कहला कि 4 रुपया तरह के कर्जा बा तो 2 रुपया मिला था तरह के 2 रुपया बची, इस तरीके से भी कह सकला। लेकिन ये समझ गई जना ये होला एक जरूरत पड़ेला। लेकिन ये सब घटाना जैसे हई वाला चीज़ मतलब 2 - 4 एक हमनी के हल ना कर पावत नहीं, अभी भी छोट लेगा ना कर पावेलन, मतलब कि जो 4 5 अरे 2 3 में पढ़ेलन वो सब ये चीज़ के घटाना के ना कर पाइन। तो मतलब लेकिन बहुत साल पहले तक ये चीज़ के मतलब हजारों साल तक एक ना हो पावत रहे पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या जब तक ना रहे तब तक का कहला कर यूज ना हो पाते रहे। खास की पूरे संख्या तक हमनी के अंक मालूम रहे तो पूर्ण संख्या के बाहर के अंक आवत रहे तो ऐसे वो सब घटाना ना कर पाते नहीं। लेकिन फिर पूर्णांक संख्या खोज भइल तो एक बाद घटाना के भी संक्रिया हमनी के चालू कर देनी जा। लेकिन उस समय भाग के संक्रिया उस समय तक ना आविष्कार भइल है, काहे भाग करिए ना पड़ी काहे बहुत से ऐसा माना जाए जो उनकी कगला पूर्ण भाग में भी देखिए जा पूर्णांक संख्या भी समृद्ध ना रही, वो परिमेय संख्या के आविष्कार करे पड़ी, मतलब भिन्न के संख्या के आविष्कार करे पड़ी या परिमेय संख्या के। तो परिमेय संख्या के जब तक आविष्कार भइल तब तक का कहला कि भाग के तबे भाग के का कहला आविष्कार भइल, मतलब भाग के आविष्कार के साथ परिमेय संख्या के खोज भइल। एक बाद परिमेय संख्या के अलावा वास्तविक संख्या आ जाला, तो वास्तविक संख्या आ जाला तो ओकरा बाद अलग नियम होला, वास्तविक संख्या के ही नियम उ कर सकला। लेकिन कुछ वास्तविक संख्या में मतलब अभी भी गणित में कुछ ऐसा मतलब जरूरत पड़ेला जैसे -2 के अंडर रूट निकाले कर वर्गमूल निकाले करे, मतलब ऐसा वर्ग बनावो जना के क्षेत्रफल -2 आओ। तो लेकिन क्षेत्रफल -2 आओ वर्ग बनाओ, वर्ग मतलब सब भुजा बराबर होला आ क्षेत्रफल वाला भुजा गुणित भुजा अगर -2 भी -1 भी एक मान रखबा या -2 भी मान रखबा तो मान ली चारों रहित तो -2 मान रखता तो हेउक -2 मान रखे पते माइनस प्लस हो जाला तो यहाँ +4 आई क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल कभी भी माइनस में ना आवे। लेकिन -4 के क्षेत्रफल निकाले के रही तो ना निकाल सकला। एक बदे का कहला कि वास्तविक संख्या में कौन संख्या है ये नहीं जो यही क्षेत्रफल निकाल पाओ, एक वर्गमूल मतलब निकाल पाओ -4 के। तो एक बदे हमनी के काल्पनिक संख्या के सहारा लेवे के पड़ेला, काल्पनिक संख्या। तो ये सब आगे 11 में पढ़वा जा, लेकिन ये सब जरूरत पड़ेला। तो जैसे जैसे हमनी के संक्रिया मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग के आविष्कार करते जाए के वैसे वैसे संख्या नया संख्या हमनी के मिलल करी। जैसे भी परिमेय संख्या पढ़वा जा परिमेय संख्या तक, फिर अभी आगे जाके वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या पढ़वा जा, खास वृत्त के क्षेत्रफल उत्पल निकाले के होला तो उसमें अपरिमेय संख्या के हमनी के जरूरत पड़ जाला, मतलब वृत्त के किनारा निकाले के होला या क्षेत्रफल भी निकाले के होला तो हमनी के अपरिमेय संख्या के सहारा लेवे के पड़ेला। खास परिमेय संख्या के बाहर के कौन संख्या आ जाला तो वह देखल जाता अभी कि मतलब कौन बदे देखो जैसे घटाना बदे ई समृद्ध बा पूर्णांक संख्या, खास पूर्णांक संख्या के खोज के साथ ही घटाना के आविष्कार भइल है। अब आगे के देखो गुणा, देखो गुणा में तो मतलब जोड़ के ही रूप है गुणा, मतलब एक समान संख्या में समान संख्या के मतलब समान संख्या कई बार जोड़बा तो ये का कहला कि गुणा के रूप में हो जाला। देखो जैसे मान लो गुणा हो गई, यहाँ गुणा कौन कलम से सफ़ेद कलम पीला कलम से अच्छा गुणा तीसरा। तो देखो गुणा जैसे हो गई -4 गुणित -2। तो देखो एक और कहे का मतलब ना -4 के 2 बार का कहला कि जोड़, ये गुणा के मतलब है, मतलब गुणा के मतलब कि सेम चीज़ के सेम बार गुणा। लेकिन यहाँ माइनस के गुणा बा तो माइनस प्लस के गुणा रही, यहाँ प्लस रही तब ये चीज़ हुई। आ यहाँ माइनस बा तो यानी हयो माइनस हो जाए, और मतलब ये अलग तरीका से काम करला माइनस के ठीक 2 समझ लो। तो 2 रही तो एक मतलब 4 प्लस -4 मतलब -4 2 बार जोड़ दो तो ये जाए 4 4 8 आ जाए, आई माइनस से रही ये हो जाए। या ई मतलब ई तरीका है गुणा के रूप, जैसे देखा 2 गुणित 3 बार यानी 2 के 3 बार जोड़ दो तो यह जाए 6, 2 दूना 4 2 दूना 6 यही तरीका से। या जैसे 4 गुणित 5 बार एक करके मतलब 4 5 बार जोड़ दो, ये गुणा के परिभाषा बताता नहीं, मतलब सेम संख्या के अगर देखो सेम संख्या के आपस में 5 बार जोड़े के रही तो वही के 4 गुणित 5 लिख के आके गुणा के संक्रिया कर दिया तो यह 20 आ जाला। मतलब गुणा और जोड़ सेम हो तो मतलब अगर जोड़ में का कहला कि समृद्ध बा तो गुणा में भी समृद्ध रही, अगर जोड़ में समृद्ध नहीं किया तो गुणा में भी समृद्ध ना रही। तो देखो हई पर मतलब कि पूर्णांक संख्या बदे का कहला कि पूर्णांक संख्या योग बदे समृद्ध बा तो गुणा बदे भी समृद्ध रही। आ हेउ में देख लो
एहू में देख लो ई का बदे पूर्ण संख्या बदे रहे पूर्ण, हाँ परिमेय संख्या के रहे ना, तो लेकिन ई पूर्ण संख्या बदे योग बदे संवरित रहे क्या कहला कि ई पूर्ण संख्या, तो का कहला गुणा बदे भी संवरित बा। खास की गुणा और जोड़ मतलब सेम संख्या के ही आपस में जो कई बार जोड़ होला तो के गुणा के रूप में दर्शावल जाला ऐसे। अब देखा हे में देखम तो एक कितना आई -60 आई, तो ई का कहला कि पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या। और कौन उदाहरण लेब तो -4 गुणित 0 कर देवे तो वो 0 आई, 0 भी एक पूर्णांक संख्या हो और पूर्ण संख्या भी हो, सब पूर्ण संख्या पूर्णांक की संख्या के अंदर आवेला। तो ये तरीका से तो यानी ई गुणा बदे भी संवरित बा पूर्णांक संख्या गुणा बदे संवरित बा, मतलब गुणा के अंदर के ही संख्या आई, संवरित संख्या ना है, संवरित गुण है ना, संवरित है मतलब संवरित गुण धर्म है कि मतलब एक अंदर के ही संख्या है। अब भाग बदे देखो तो भाग बदे ना हुई कैसे कि भाग के बते नहीं है ना, भाग के आविष्कार का कहला कि परिमेय संख्या के साथ बैल रहे, तो परिमेय संख्या ही भाग बदे संवरित रही, भाग बदे ही चौथा हो गया ना। तो देखो जैसे आ जा कि पहले देखो -2 भागे -2 तो एक मान तो 1 आ जाई, तो ये तो एक पूर्णांक संख्या हो गई। तो ये टाइप के हल तो कर सकत रहला कहला कि परिमेय संख्या खोज के बाद हो, लेकिन जब परिमेय संख्या के खोज भइल तो हेकर ना कर सकत रहला, जैसे मतलब कि हाँ 2 भागे -3 तो एक मान कितना आई 2/3 आई, तो एक -2/-3 या -1/-1 के गुणा कर देता तो ये खत्म हो जाता, तो इस तरीके से भी आ जाए। लेकिन वो सब बात की बात है, तो पूर्णांक संख्या है कि ना हो, ना हो पूर्णांक संख्या नहीं है ना, यानी ई संवरित न हनी, मतलब केवल पूर्णांक की संख्या नहीं होता, पूर्णांक संख्या के अलावा के भी संख्या होता, यानी जब तक का कल हमने के भाग के खोजना भइल है, भाग करे ना आइल है, तब तक पर मतलब कि जब तक परिमेय संख्या ना रहे तब तक हमने के भाग ना कर सकते नहीं ठीक तरीका से पूर्णांक संख्या के द्वारा, तो परिमेय संख्या के द्वारा ही भाग करी जा सकते रहे। खास की परिमेय संख्या के आविष्कार ना भइल है तो हई संख्या लिखिए ना सकत रहनी जा, ई संख्या ना लिख सकत रहनी जा, तो मैं 2 में 3 के भाग दिए ना पैती जा, इहो रहे। तो ये हो गई, अब देखो मतलब ये हो गई ये चीज़। अब देखो परिमेय संख्या बदे, परिमेय संख्या का गुणधर्म देखो, हेडिंग ये रहे, हेडिंग देखो दिखा देता रही कहाँ गई यार, ये तो दूसरा वीडियो के जो पिछला रहे चैप्टर के, हाँ कहाँ से चालू भैया, अरे यार हम भुला गए का, अच्छा हाँ ना 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 यहाँ से चालू भैया ना, हई हमने कहा ये देखे करे परिमेय संख्याओं की गुणधर्म, तो अपरिमेय संख्या के देखे पूर्ण संख्या के संवरित रूप देखा था, संवरित गुणधर्म परिमेय संख्या पूर्णांक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के देखा गई। अब कला की परिमेय संख्या के दिखाई, परिमेय संख्या पहला योग में देखो, योग अब भिन्न के जोड़ भी थोड़ा एक मेहनत वाला चीज़ है, रुको यार हई चीज़ एक दिक्कत बा, हई कलम हमको मजेदार नहीं खिलागत, तो कलम चेंज कर लो, हई कलम कलर सही रही। हाँ तो देखो जैसे हो गई कि 2/3 इहो तो मजेदार नहीं खे, ऐसे अच्छा तो हइये रहे, कहाँ गई हइये रहे, देखो 2/3 प्लस 6/4 एक ही जब जोड़े जीवा तो जनते बाबा कला की जोड़ करे बदे के हर बराबर करे, हर बराबर करे बदे 3/3 के हमें गुणा कर दो, हमें 4/4 के मान गुणा कर दो, 4/4 के मान एक मान 1 आवेला, एहू के मान 1 आवेला, तो मान में फर्क ना पड़े, एक के गुणा के से फर्क ना पड़े, लेकिन ई हो जाई 4 दूना 8, 8/12, 8/12 के मान 2/3 के बराबर ही आई, प्लस 6 18/4 12 ई हो गई। अब हर बराबर होला तो हर के एक बार लिख के अंश के जोड़ दिया, तो 18 में 8 जोड़ लो पे कितना है यार, 8 दूना 16 26 तो ये एक परिमेय संख्या है, है ठीक। अब दूसरा उदाहरण देखो जैसे हो गई, अच्छा लाल कलम से लिखा था नहीं यार, चलो नीले हो गए तो नीले से लिखो, जैसे हो गई मान लो -5/3
3 प्लस माइनस 2/6। यहाँ देखो ई है पी के जगह पे बोल है क्यू के जगह पी क्यू के रूप में रख चाहिए परमेय संख्या ना, तो पी के जगह पे क्यू के जगह पे क्यू जीरो नहीं के ठीक बा। हाई पूर्णांक संख्या हो चाहिए तो -2 पूर्णांक की संख्या, तो माइनस की संख्या भी हो सकेला परमेय संख्या में के अंश में। तब देखो अगर हर बराबर नहीं खे तो हर बराबर करे भी क्या करे पड़ी 2/2 के गुणा कर दे हे वाला में, तो अंश के अंश में होला हर के हर में, तो हो जी 4 दूना 8 -8/6 प्लस -2/6। 6 अब हर बराबर बोलते हर के एक बार लिख के अंश के आपस में जोड़ घटा दो 8 प्लस -2, तो माइनस प्लस माइनस होला तो ये क्या हटाइबा, तो ये जी -2 माइनस माइनस जुड़ जाए तो -8 और -2 -10 हो जाए बटे 6, और ये एक परमेय संख्या है। में संख्या तो यानी ई समृद्ध बा परमेय संख्या का योग परमेय संख्या ही आवता, परमेय संख्या का परमेय संख्या में योग परमेय संख्या ही आवता, यानी समृद्ध उसे परमेय संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग सब बदे समृद्ध ही रही। बस एक चीज बदे समृद्ध ना रही उसके बारे में अभी बताइए। देखा अब घटाना कैसे ही देख लो, सेकेंड घटाना जल्दी से दिखा देता नहीं, जैसे देखा 3/4 -2/4, तो 4 हो गई 3 में से 2 गई 3 - 2, ये हुई ना 1/4 परमेय संख्या। ये लिखा था सही सही परमेय संख्या लिखा था नहीं, हाँ कभी कभी कहाँ पता हम यहाँ पे पूर्ण संख्या लिख दी भुला के, तो ये हो सकेला। तो ये देख ले जब घटाना में भी ये वाला जैसे मतलब बड़ा संख्या से छोटा संख्या में घटनी है ना, मतलब ये देखा है 2 छोट रहे, मान लो एक बड़ भी ले लो, जैसे ले लो कि क्या कहला कि 2/3 -7 मान लो यहाँ 6 कर दो ठीक बा, तो एक हर बराबर करे बदे 2/2 के गुणा करे पड़ी, तो ये कितना हो जाए, हाँ हो जाए 3 दूना 6 गुणा सामने सामने होला तो 2 दूना 4 4/6 हो जाए, 4/6 के मान 2/3 के बराबर आई -7/6 6 4 में से 7 जाई 3/6, एक हल कर बता गया, लेकिन यो एक परमेय संख्या ही है, परमेय संख्या यानी ई समृद्ध बा, घटाना बदे भी समृद्ध बा, मतलब परमेय संख्या के घटाना भी करबो आपस में एक परमेय संख्या ही मिली। अब गुणा आ जा, अरे गुणा 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 तीसरा चीज, तो देखो 2/3 गुणित 4/2, तो करे 4 दूना 8 सामने सामने गुणा होला भिन्न के, या परमेय संख्या भिन्न के संख्या वाला ना आई 6 हो गई, यो एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है या परमेय है, काम खत्म। परमेय संख्या ही लिख दी 60 का करे लिख जाए संख्या है हायर है। अब एक और उदाहरण देख लो, जैसे मान लो 4/3 गुणित 2/1, इहो का कला किया जाए माने कर 8/3, इहो परमेय संख्या है, यानी इहो समृद्ध मतलब गुणा बदे भी गुणा कौन रूप ले लेबो तो समृद्ध रही, समृद्ध है ठीक बा। अब देखो भाग बदे, अब कलमिया हमारे मूड तो नहीं खे सही दबा, भाग बदे देखो का होला, तो देखो भाग के एक उदाहरण देखो, तो भिन्न के भाग के तो जनते हो बजा, जैसे 2/3 बा भागी कर दो 4/3, तो देखो भिन्न के भाग में का होला, जना से भाग देता हो एक क्रम बदल दो, अंश के हर में हर के अंश में ले जा, तो है गुणा हो जाला, तो बस ये तरीका से, यानी 2/3 गुणित हो जाए 3/4, ये 4/3 के 3/4 कर दें जा, अब भाग की जगह पे गुणा हो गई, तो 3 दूना 6/12, ये एक परमेय संख्या है, ऐसे ही जितना भी करबो वो एक परमेय संख्या है।
और ऐसे ऐसे एगो चीज़ देख ला जाए ककड़ा उदाहरण जैसे -4/3 गुणित 2/5। ठीक बात, एक हल करे जेब तो कहला कि अरे यार भाग करे के रहे ना, भाग। तो देखो -4/3 गुणित हो जाए 5/2 और 2/5 5/2 हो जाए सही 20/6। तो ये परिमेय संख्या है, पी क्यू के रूप में लिखल बा। पी क्यू दोनों पूर्णांक हो एक चाहिए, तो -20 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है। 6 0 के बराबर नहीं किया, नहीं ये एक परिमेय संख्या है। इसे एक और मतलब समझ गए ये सारी तरीका से समझ गए जा। हाँ, लेकिन परिमेय संख्या में एक चीज जरूर बा, परिमेय संख्या भी यानी भाग, परिमेय संख्या का भाग, परिमेय संख्या भाग के लिए सवृत्त है, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 से भाग को छोड़कर, 0 से भाग को छोड़कर कहे के मतलब कि 2/0 करे जीव ये एक परिमेय संख्या ना आई, कुछ भी आ सकेला, अनंत या माइनस अनंत आ सकेला, एक परिमेय संख्या ना रही, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन बाकी सवृत्त रही, बस केवल 0 से भाग बदे सवृत्त ना रही, यानी सवृत्त है बस 0 के से छोड़ के, 0 से भाग के छोड़ के। तब बंद करते हैं। अब समझ गए लोग वजह, तो कहे के मतलब अरे यार कहे के मतलब समझ लो, परिमेय संख्या के खोज भइल तो भाग भी कर सकत रहला परिमेय संख्या, मतलब 0 के भाग ना कर सकत रहो, वो तो अभी भी ना कर सकला, ओकरा बदे अलग से का कोनो संख्या के खोज होई, एकर बाद शायद संख्या के खोज हो गइल बा, लेकिन हम वो संख्या के बारे में अभी तक नहीं पढ़ले, लेकिन मतलब वो BSc के ऊपर में MSc या PhD वाले ज़्यादातर जानकारी ओकरा बदे जरूरत पड़ेला, हमने ना पड़े। लेकिन जब तक परिमेय संख्या खोज भइल तो परिमेय संख्या से भाग भी कर सकेला, गुणा भी कर सकेला, और कहला कि घटाना भी कर सकेला और जोड़ भी कर सकेला, और पूर्णांक संख्या बदे हई रहे, पूर्णांक संख्या से भाग ना दे सकेला, गुणा कर सकेला, खास गुणा जोड़ के ही एक रूप है, और घटाना कर सकेला पूर्णांक संख्या से, और जोड़ भी कर सकेला खास की समृद्ध बा। और देखो पूर्ण संख्या में से भाग ना दे सकेला, पूर्ण संख्या से गुणा कर सकेला, समृद्ध है, देखो यहाँ लिख ले बनी, लेकिन हाँ पूर्ण संख्या से घटाना ना कर सकेला, काज की हई जब घटाना करबो तो -5 है जी, ये पूर्ण संख्या ना हो, तो पूर्ण संख्या ही केवल जानत रहबो तो घटाना ना कर सकेला तू, और कहला पूर्ण संख्या जानत रहबो तो जोड़ कर सकेला, लेकिन ये चीज हो गई। अगर प्राकृतिक संख्या रही तो प्राकृतिक संख्या से केवल जोड़ कर सकेला या गुणा कर सकेला, बस घटाना उठाना कुछ ना कर सकेला, तो इतना चीज हो गई, काज की गिनती की संख्या। तो अगर लिखे के रही तो यहाँ से लिख सकेला जोड़ घटाना गुणा भाग प्राकृत संख्या, तो जोड़ कर सकेला सवृत्त के हई हो गई, सवृत्त है या नहीं, ये चीज हो गई। तो कहला कि प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या में जोड़ बदे सवृत्त है, ठीक, और कहला घटाना बदे नहीं, गुणा बदे हाँ लिखत नहीं, या है भी लिख सकेला, चलो हाँ लिखत नहीं, हाँ नहीं सही बा, है ही लिखी, कैसे यहाँ है लिख लेबे ना, तो ये है नहीं, ठीक बा। प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बदे आवा, प्राकृतिक संख्या के देखो उदाहरण ना दिख लेने जाते, ये ध्यान दिया जाए, तो जोड़ कर सकेला पूर्ण संख्या से, घटाना ना नहीं, कैसे पूर्णांक संख्या भी आ सकेला,
गुणा है और क्या कहला कि भाग नहीं। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या से का कर सकला, मतलब का बदे समृद्ध बा, तो जोड़ बदे भी बा समृद्ध, घटाना हाँ, और मतलब है यार, घटाना बदे भी कर सकेला, गुणा तो करिए सकेला, भाग ना कर सकेला। आज जब परिमेय संख्या के खोज भइल तो सब कर सकेला। परिमेय संख्या के जब खोज भइल तो तू जोड़ भी कर सकेला, घटाना भी कर सकेला, गुणा भी, भाग भी, मतलब हर एक बदे समृद्ध रहे। तो समझ गई जा कि जब तक परिमेय संख्या के खोज ना भइल तब तक का कहला तो भाग ना कर सकत रहल जा। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से भाग ना कर सकला, कैसे भाग के बाहर के संख्या भी आ जाई। मतलब पूर्णांक संख्या से भाग करे जाइबो कुछ परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या मिल सकेला, तो मतलब पूरा तरीका से भाग, टोटल संख्या के भाग ना कर सकेला। सही आज जब पूर्ण संख्या रहे तो घटाना और भाग ना कर सकत रहल, कैसे पूर्णांक संख्या के अंदर घटाना जैसे 5 - 5 बटे मतलब 2 में 5 घटाइबा तो -3 आ जाए। -3 पूर्णांक संख्या हो तो घटाना ना कर सकल जब तक कि पूर्णांक संख्या के बारे में ना जाना। कल पूरे संख्या तक जानत रहब अपराकृतिक संख्या तक तो -3 आ गई, -3 के समझिए ना पेबे कि का संख्या तो ये हो गई। लेकिन यहाँ जो लिखले बनी है तो 0 से भाग को छोड़कर इहो लिखे के पड़ी ना, 0 से भाग को छोड़कर। आई जानत बा इतना हर चीज़ तो जाने की जरूरी अभी ना लगत हो, लेकिन जब इस संख्या के जैसे पूरे संख्या तक खोज भले, पूर्णांक संख्या खोज ना भइल है तब इस सोचा कितना मेहनत के काम होता है। कैसे अभी हमनी के 0 से भाग को छोड़कर परिमेय संख्या से 0 से भाग बदे भी समृद्ध नहीं खे, भाग बदे भी समृद्ध नहीं खे 0 के भाग। तो हर समय हमनी के P/Q लिखने जा, परिभाषा P/Q लिखने जा, यहाँ लिखे के पड़ेला Q ≠ 0 हर बार। मतलब कहीं भी देखो परिमेय संख्या का परिभाषा Q ≠ 0 हमनी के लिखे के पड़ेला, कैसे हमनी के मतलब बेइज्जती भी होला, लिखे के पड़ेला। तो एक बदे अगर कोनो अलग संख्या बन गई तो 0 से भाग के अलग संख्या बन गई तो इना लिखे के पड़े, तो वो संख्या के बदे परिमेय संख्या से हर के संख्या हुई वो संख्या बदे ई समृद्ध रह जाए, भाग के संक्रिया भी। तो ये चीज़ हुई, लेकिन अभी नहीं खे सोचा एक संख्या से केवल भाग नहीं जा पावत तो ओकरा बदे हमनी के हर बार वो संख्या Q ≠ 0 लिखे के पड़ा था। ऐसे तो फिर पूर्ण संख्या से जैसे मतलब घटाना ही करता हो तो लिख सकत रहल कि बड़ा संख्या मतलब छोटा संख्या से बड़ा संख्या ना घटा सकल, जैसे 2 में 5 ना घटा सकल, कैसे कि 2 छोट हो गई 5 बड़ हो गई। तो ये हर बार लिखे के पड़ी थी ना कि घटाना जब भी करवा कला तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या में से बड़ा संख्या ना घटा सकल, ये हर बार लिखे के पड़ी। ऐसा झंझट हुई तो अभी छोटे लेकिन के कह देव 2 में से 5 घटावे के तो सब ना घटा पाई हन, तो ये दिक्कत होला। लेकिन अभी हमने के जब पूर्णांक संख्या के खोज हो गई बा तो हमने के पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ ले कर लेवे, कैसे 5 में से 2 घटा देवे के अब माइनस के चिन्ह यहाँ लिख देवे के काम खत्म, तो -3 आ जाए। इस तरीके से आई कहे के मतलब एक का हो गई कि तारा के यहाँ 5 रुपया कर्जा बा, 2 रुपया कोई तके देलस तो हो गई तारा के यहाँ 3 रुपया कर्जा बचल, यानी तार कर्जा कम हो गई। तो कर्जा घटा था ना, बहुत आदमी के लगेला कि पैसा बा तबे हम दे सकी ना, लेकिन इहो बा कि का पता कोई कर्जा वाला आदमी बा तो कहला कि कर्जा वाला आदमी बा तो कोई पैसा देब तो अगर कर्जा कमे ना होई, इहो तो हो सकेला कि आदमी के पास पहले ही से कर्जा बा, तो ये तरीका से भी काम करला। तो दुनिया में तो हर एक स्थिति आवेला ना, तो वो स्थिति बदे तरह के गणित के नियम बा कि नहीं के कौन संख्या जाना तब ये सब जरूरी पड़ेला। ज़रूरत अभी हम बहुत से ज़रूरत की चीज़ ना बता पाए हम बता पाए हम तो हम नहीं समझिए जा, ये करना बड़ चीज़ है, एक छोटी चीज़ मामूली चीज़ मत समझा जा कि समृद्ध वाला ये जो समृद्ध गुड़ बा एक बंद भी कहला, मतलब बंद गुड़ धर बंद या क्लोज्ड फार्म भी कहला। तो ये बहुत मामूली चीज़ है, मामूली चीज़ नहीं बहुत जरूरी चीज़ है, जाना जरूरी बा। कैसे 0 से भाग देवे ना आवे तो ये झंझट होता, आ 0 से भाग देवे ना आवे तो देखो कैलकुलेटर भी बनावल जाला। तो ये देखो कैलकुलेटर देखो यहाँ 5/0 करा ना, 5/0 देखो 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, कैलकुलेटर के लिखे के पड़ा था। अब बहुत आदमी यहाँ का कहला देखो 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहुत आदमी कहेलन कि इहो कह सकेलन कि का कहला 1 भागे बहुत से कैलकुलेटर गूगल कैलकुलेटर ही यहाँ तक कि दिखावेला अनंत, तो ये दिखावेला कि मतलब 1 में 0 के भाग देवे तो अनंत आई, लेकिन वो हर एक स्थिति में लागू ना होला कि 0 के भाग अनंत या माइनस अनंत भी कभी कभी कोनो स्थिति में आ जाला, मतलब 0 से भाग देला पे तो वो कह ना सकेला कि क्या है अभी मतलब ठीक से क्लियर नहीं है। तो ओकरा बदे अलग संख्या के खोज हुई तब हुई। हालांकि परिमेय संख्या के अलावा भी वास्तविक संख्या आवेला, अपरिमेय संख्या आवेला, और फिर वास्तविक संख्या आवेला, फिर कुछ काल्पनिक संख्या भी आवेला, कैसे वर्गमूल मतलब ई संक्रिया केवल 4 संक्रिया बा ना, लेकिन अभी तक हमने के कहला वर्गमूल निकाले के, वर्ग निकाले के,
घनमूल निकाले के, घन निकाले के, ई सब भी संक्रिया हो गई, या लाग ओग, इहो सब हमनी के सीख चुकल बनी जा। अभी डेरिवेटिव भी सीख गुल बन जा। तब हाँ मतलब कैलकुलस, इंटीग्रेशन है, जैसे एक्स से 0 के बीच कोनो क्षेत्रफल कोनो कर्व घूमा था तो ओकर क्षेत्रफल ज्ञात करे के रही तो वो कर कला की मान ये सब के भी जरूरत पड़ला। तो वहाँ देखे के पड़ला कि सब तो बाकी ना, लेकिन अभी बदे तो हम जाने के बस जोड़ घटाना गुड़ा भाग बदे ही काम करे के पड़ी। आगे जाके तो हम जाने काफ़ी कुछ पढ़ पा जाए बारे में, तो ये चीज़ जानल रह जा। हाँ देख सकल जा मामूली एक छोटा सी चीज़ 0 से बदे समरी तो नहीं खे है भाग हर समय लिखे के पड़ जाला परिभाषा P बटे Q आ Q नॉट इक्वल 0 ई हर बार है बराबर ना Q नॉट इक्वल 0 ई लिखे के पड़ जाला हर बार। तो ये झंझट तो होला, तो समझल कर जा। बहुत कुछ बता देनी, चैनल के सब्सक्राइब कर लिया जा। अब तो बंद करी, कहाँ गई यार बंद करे वाला।